हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो आपका करंट अपडेट है यूके ट्रिपल एससी को लेकर, उसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या अपडेट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा यूकेएसएससी गए थे वो लोग, ठीक है। तो जो अध्यक्ष हैं जीएस मारतोले जी, उनसे मुलाकात हुई और उसमें कुछ तथ्य सामने आए, जैसे कि जल्द ही ड्राफ्टमैन और एलटी के सभी अभ्यर्थियों के नंबर सार्वजनिक करेगा आयोग, ठीक है, जिस पर सहमति बन गई है कुल मिला के, ठीक है। अगर 1 महीने के भीतर नहीं आता है तो आयोग के भीतर धरना दिया जाएगा। साथ ही कनिष्ठ सहायक का जो आपका है वो टाइपिंग है 11 अगस्त के अराउंड तक होना को कहा गया है, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड विज्ञप्ति अगले महीने तक आने की संभावना है। पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है वो 3 अगस्त को कराया जाएगा। एलटी की नियुक्ति का रास्ता 25 जुलाई तक साफ हो गया है और अन्य जानकारी भी इसमें साझा की जाएंगी। सबसे पहले हम बात करें क्रमिक रूप से देखते हैं हम। देखिए, जो आपका ड्राफ्टमैन है इसका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है, ठीक है। आप कमीशन की साइट पे जाओगे तो आपको ये रिज़ल्ट दिख जाएगा, ठीक है। ये रिज़ल्ट आ गया है। साथ ही इसमें जो नंबर है वो सार्वजनिक होने की बात है, उस पर अभी हम वेट कर सकते हैं। अभी इसमें वेट की स्थिति बनी हुई है, ठीक है, अभी जारी नहीं हुए हैं। आगे हम बात करेंगे कनिष्ठ सहायक की जो टाइपिंग है वो 11 अगस्त तक कंडक्ट होनी है, ठीक है। तो संभवतः अगर 11 अगस्त तक होनी है तो या तो वो 1 अगस्त से शुरू करेंगे, है ना, 11 अगस्त के बीच, या तो 6 से 7 अगस्त के बीच शुरू की जाएगी। 3 से 4 दिन में ये कंप्लीट कर दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो 1 अगस्त से 1 अगस्त से 11 अगस्त के बीच तो ये कंप्लीट हो ही जाएगी, ठीक है। इसमें जो नई बात निकल के आई है फॉरेस्ट गार्ड, तो जो फॉरेस्ट गार्ड है उसकी वैकेंसी को लेके सबसे पहले कहा गया था, जैसे कि आपने कैलेंडर में भी मेंशन देखा होगा, 600 पोस्टों की बात कही गई थी, ठीक है। ये पोस्टें घट के उसके बाद 450 हुई, ठीक है। अब ये घट के हो गई हैं 250। ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि 250 के अराउंड ये प्रकृति देखने को मिलेगी, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान के तहत है। जैसे कि अभी एक आरटीआई से पता चला है कि जो कुल रिक्त पदों की संख्या वो 450 थी, लेकिन ये जो रिक्त पदों की संख्या ये वन विभाग के क्षेत्रांतर्गत, ठीक है, ये वन विभाग के अंतर्गत की बात की गई थी। अधियाचन के बारे में बात करें तो देखिए, दो चीज़ें होती हैं। वन विभाग के पास रिक्त पद हैं जो वो 450 हैं, लेकिन इनका अधियाचन जब यूके ट्रिपल एससी जाएगा वो कितना जाता है उससे डिपेंड करेगा कि एडवर्टाइजमेंट कितने नंबर का निकले, कितने अमाउंट में निकलेगा, कितने संख्या में भर्ती निकलेगी। तो इसका संभवतः 250 की बात कही गई है कि 250 का अधियाचन आयोग पहुंचेगा, इस पर भर्ती निकलेगी, ठीक है। तो 250 नंबर सुनकर थोड़ा सा निराशा भी है कि बहुत कम संख्या में ये भर्ती निकलने वाली है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ तो है कि जो कैंडिडेट के लिए 250 के अराउंड है, ठीक है। साथ ही जो पुलिस कांस्टेबल है, अब पुलिस कांस्टेबल के बारे में एक बारी बात कर लेते हैं। पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो होगा वो अगस्त 3 को होगा, ठीक है। अब 3 अगस्त को इसमें एक बात चल रही है कि 3 अगस्त को इसमें होगा। आप सभी जानते हैं कि ये मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, ठीक है। हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा है आपके जो फिजिकल के रिज़ल्ट को है, ठीक है। फिजिकल का रिज़ल्ट तब तक जारी नहीं हो सकता है जब तक इसमें हाई कोर्ट की अनुमति ना हो। हालांकि कोर्ट ने ये कहा है कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं। तो आयोग ने ये कहा कि 3 अगस्त को आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित है और 3 अगस्त को हम एग्ज़ाम करवाने वाले हैं। अब दो चीज़ें होती हैं, देखिए, सबसे पहले फिजिकल है, फिर इसके बाद रिटर्न है। जो कैंडिडेट यहाँ पास हो जाएंगे वही कैंडिडेट आपके रिटर्न में चले जाएंगे, ठीक है। या तो कमीशन रिज़ल्ट, फिजिकल का रिज़ल्ट जारी ना करके डायरेक्ट रिटर्न का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं, लेकिन उसके लिए आपको फिजिकल का रिज़ल्ट पहले इसलिए निकालना पड़ेगा ताकि वो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ है वो अवगत हो पाएँ कि हाँ, हमारा रिज़ल्ट क्लियर हो रखा है, फिजिकल हम पास कर चुके हैं और हम रिटर्न के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब इस जो अपडेट से ये दुविधा बन गई है कि क्या 3 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा, तो इसमें दो परिस्थितियाँ हैं। एक ऐसा है कि 30 जुलाई के अराउंड आपकी एक फ़ाइनल हियरिंग, ये फाइनल नहीं कहेंगे लेकिन हाई कोर्ट में हियरिंग है इसकी, ठीक है। तो 30 जुलाई को क्या निर्णय आता है, ठीक है। और इसके लगभग 3 से 4 दिन के बाद आपका 3 अगस्त को एग्ज़ाम होना है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं आज है 22 जुलाई, 22 जुलाई ट्यूसडे। अगर 22 से 26 के बीच आपके एडमिट कार्ड की घोषणा हो जाती है, एडमिट कार्ड रिलीज़ होने की बात की जाती है, तो ये मानकर चलिए आपको 3 अगस्त का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। यदि एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं होते हैं और ऐसी पशुपेश की स्थिति बनी हुई रहती है कि हाँ 3 अगस्त को एग्ज़ाम होगा और एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं होते तो संभवतः एग्ज़ाम नहीं ही होगा। या दूसरी बात, 22 से 26 के बीच अगर आपका कुछ भी ऐसा जो एक अधिसूचना जारी कर दी जाती है यूकेएसएससी के द्वारा कि हाँ इसका एग्ज़ाम इतने तारीख को होगा, तो आप ये मान के सकते हैं कि हाँ एग्ज़ाम 3 अगस्त को ही होना है, ठीक है। और दूसरा एंगल क्या है कि आपका 30 जुलाई को इसमें जो हाई कोर्ट की हियरिंग है, इसमें अगर कुछ ऐसा मामला आता है कि जो फेवर में आता है उन कैंडिडेट की जो एज बढ़ाने को मुद्दे को लेकर है, तो
संभवतः ये एग्ज़ाम 3 अगस्त को फिर ना हो, लेकिन इसकी कंडीशन यही है कि 30 जुलाई को इसमें हियरिंग में क्या डिसीजन आता है ये देखने लायक है। तो सबसे मेन तो पहले 30 जुलाई का मामला है। 30 जुलाई को जो हाईकोर्ट की हियरिंग है उसमें क्या निर्णय आता है इससे भी थोड़ा डिसाइड होगा। अब जो आम कैंडिडेट है जिसने फिजिकल में अच्छा स्कोर किया है 85 से 95 के बीच या 90 प्लस के बीच, वो कैंडिडेट इस स्थिति में पहुंच गया है कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई है। कई लोग इसी इसी स्थिति में थे कि हाँ पेपर जुलाई में होगा, अगस्त में होगा। अब स्थिति ये बन गई है कि आपके सामने डायरेक्ट एक न्यूज़ आती है कि 3 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब कैंडिडेट करे तो करे क्या? तो इसमें जो भी कैंडिडेट हैं 2000 पोस्टें हैं, ठीक है। साथ ही जो कैंडिडेट हैं वो 36,000 के अराउंड आपके फिजिकल को पास कर चुके हैं। तो मोटा मोटा ये मान के चलिए 5,000 के अराउंड ही आपका जो कंपटीशन बना रहेगा। 5,000 के भीतर ही कंपटीशन है जो अच्छा खासा कंपटीशन। अदरवाइज़ ये मान के चलिए 31,000 कैंडिडेट सिर्फ ऐसे ही हैं जिनके बीच एक हेल्दी कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन केवल 5,000 कैंडिडेट के बीच ही होगा, ठीक है। दूसरी बात, करें क्या, क्या करें, ठीक है। अब देखिए सबसे मेन है कि अगर 3 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होता है तो अगर कमीशन से ये बात निकल के आ रही है, अगर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष अगर ये बात कह रहे हैं कि 3 अगस्त को एग्ज़ाम होगा, तो हमें इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। पहली बात, ऐसा क्यों है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, आपको शायद हेल्प मिले। हमारा काम ही दरअसल वही है, ठीक है। इसमें क्या है, 3 अगस्त को अगर एग्ज़ाम होता है, कई कैंडिडेट दो पक्ष में होंगे, एग्ज़ाम नहीं होगा, एक कैंडिडेट होगा एग्ज़ाम होगा। ज़्यादा पॉजिटिव ये है कि एग्ज़ाम होगा, ये कैंडिडेट कह सकते हैं कि रिस्क में है, ठीक है, कि एग्ज़ाम नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई खबर उठते हुए आई है तो संभवतः ये चांसेस हो सकते हैं कि एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। नहीं होने के चांसेस थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। देखिए इसका मैं एक एग्जांपल जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। अभी आपका जो FRO, ACF और LO का एग्ज़ाम था, उसको लेकर कुछ कैंडिडेट ने ये बात करी और ये बात फैली भी कई हद तक कि ये जो वैकेंसी है ये अध्याचन डिपार्टमेंट दोबारा चले गया, ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। दरअसल जब ये बात चली थी तो उस समय ये पूरी स्थिति बन गई थी कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ठीक है। सारे कैंडिडेट इस स्थिति में थे। एक हफ्ते, एग्ज़ाम के एक हफ्ते के पहले कमीशन यानी कि UPSC एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करता है और उसमें ये कहता है कि आपका एडमिट कार्ड इतनी तारीख से रिलीज़ कर दिए जाएंगे। और सारे कैंडिडेट जो थे बहुत चक्के रह गए थे इसमें, ठीक है। तो हमें कई बार इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी बहुत लाइटली नहीं लेना होता है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। क्योंकि ये दरअसल अगर आप ये मान रहे हो कि एग्ज़ाम नहीं होगा 3 अगस्त को, तो आप ये भी मान रहे हो कि हमारे हिसाब से होगा, यही तो बात हुई ना। तो आपको जो सीरियस कैंडिडेट होंगे जो ये चाहते हैं कि बेटर परफॉर्म करें, अच्छा रिजल्ट लें, तो वो बिल्कुल भी इस चीज़ को लाइटली ना लें और 3 अगस्त को ही आप फाइनल मान सकते हैं, ठीक है। तो आप 3 अगस्त के हिसाब से अपनी चीज़ों को प्रिपेयर करें कि 3 अगस्त को ही एग्ज़ाम होना है। इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी आप किंतु परंतु वाली स्थिति में बिल्कुल ना रहें, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट आपसे ये कहेंगे कि 3 अगस्त को नहीं होगा, उन चीज़ों को आप नज़रअंदाज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो 3 अगस्त को आप एग्ज़ाम को फाइनल मान सकते हैं कि 3 अगस्त को ही एग्ज़ाम होगा फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हम ये नहीं मान सकते कि हाँ नहीं होगा। अगर होता है तो यदि कल या परसों के आसपास अगर आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ होते हैं, फिर आपके पास कोई भी चांसेस नहीं बचता एग्ज़ाम देने के अलावा, ठीक है। तो बेहतर यही होगा कि आपके पास जो 8 से 12 दिन हैं, 11 से 12 दिन के अराउंड जो आपके पास बचे हैं, आप उनमें अपना रिवीजन ही कर सकते हैं, कुछ नया पढ़ने से बचें, ठीक है। और कंपटीशन बहुत अच्छा कंपटीशन है, 5,000 कैंडिडेट के बीच ही होगा और बहुत बड़ा कंपटीशन इसमें नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक तो एज का भी इसमें फैक्टर है, दूसरी बात है पोस्टें 2,000 के अराउंड हैं। तो ये मान के चलिए अच्छा कंपटीशन है। जो लोग अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग अपना गोल सेट कर लें 65 प्लस के अराउंड। अगर आप स्कोर कर रहे हैं 62 63 के अराउंड अगर आप स्कोर कर रहे हैं, बेहतर स्थिति में हैं आप, ठीक है। बाकी आपका फिजिकल भी इसमें डिसाइडिंग फैक्टर होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी लाइट नहीं ना लें। तीसरी बात, जो फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं, फॉरेस्ट गार्ड जिनकी यानी कि 28 से जो बिलो हैं, यानी 28 प्लस, तो इसमें वैसे भी एज नहीं होती है, तो वो सारे कैंडिडेट एक उम्मीद के साथ अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। अगर 2 महीने बाद भी ये वैकेंसी आती है तो कहीं ना कहीं ये वैकेंसी तो आएगी ही, ठीक है। फरवरी के अराउंड आपका अगर एग्ज़ाम भी होता है तो आपके पास ठीक ठाक समय है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 240 पद आएँ, 250 पद आएँ, 270 पद आएँ, आपको इससे ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अपने सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया, ठीक है। बाकी IT वालों का 25 जुलाई को संभवतः अगर फाइनल हो जाता है तो देखते हैं इस बारे में भी क्या होता है। बाकी स्नातक स्तरीय एक नई भर्ती देखने को मिल सकती है, ऐसी भी बात चल रही है। साथ ही कनिष्ठ सहायक के
450 कुछ ऐसी वैकेंसी हैं जिसकी कुछ हवा उड़ रही है, ठीक है। बाकी यूकेपीएससी में आपका आर ओ आने वाला है, ठीक है। तो ये रहेगा, बाकी इस बारे में हम सारी डिस्कस कर ली। वीडियो भी थोड़ा लंबी हो चुकी है, 12 मिनट के अराउंड हो चुकी है। तो इस वीडियो में यहीं रोक देते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।